जय हिंद। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। ब्रेकिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है, ठीक है, और किस प्रिंसिपल पर मतलब वर्क करता है, उसके बाद ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। इसका यूज किस लिए किया जाता है? टू डी एक्सेलरेट द व्हीकल और स्टॉप एंड आल्सो होल्ड द व्हीकल व्हाइल स्टेशनरी। मतलब व्हीकल को डी एक्सेलरेट करने के लिए, मतलब मंदित करने के लिए, उसको जो है या तो फिर स्टॉप करने के लिए, फिर आल्सो होल्ड द व्हीकल। इसका मतलब होता है कि जब हमारी गाड़ी खड़ी रहती है उसको हम हैंड ब्रेक के थ्रू होल्ड कर देते हैं या फिर मतलब ब्रेक लगा देते हैं उसमें, तो इसका यूज इसलिए किया जाता है, ठीक है। इसको मतलब एक अच्छा ब्रेक जो होता है वो जब हम पैडल लगाते हैं तो वो तुरंत उसको वर्क करना चाहिए। एक अच्छे ब्रेकिंग सिस्टम का ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। स्टॉप मूविंग व्हीकल इन द मिनिमम पॉसिबल टाइम, मतलब कि इस व्हीकल को जो है मिनिमम पॉसिबल टाइम पे जो है उसको स्टॉप करने के लिए या फिर शॉर्टेज डिस्टेंस पे स्टॉप करने के लिए जो है हमारा ब्रेकिंग सिस्टम का यूज किया जाता है, ठीक है। और ये जब हम गाड़ी को टर्न करते हैं तो इसमें भी हमारा ब्रेकिंग सिस्टम हेल्प करता है गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए, गाड़ी की स्पीड कम करने के लिए उस समय जो है जब हम जो है गाड़ी को जो है हम मोड़ते हैं, टर्न करते हैं, ठीक है। ब्रेकिंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए जैसे कि हमारा कम इफर्ट लगे, हम कम थोड़ा सा फोर्स लगाए, जिसके थ्रू जो है वो ऑपरेट हो जाए, उससे मतलब हमें कम इफर्ट का मतलब अप्लाई करना पड़े, ठीक है। तो किस प्रिंसिपल ब्रेक जो है वर्क करता है, ठीक है। एक किसी भी व्हीकल जब चल रही है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। वो जब हम ब्रेक लगाते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी जो होती है हीट एनर्जी में जो है कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। वो हीट एनर्जी जो है किसके द्वारा आती है? जब हम ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक शू वगैरह, जो ब्रेक शू हो गया, ब्रेक पैडल हो गया, ये हमारे ब्रेक डिस्क ब्रेक में डिस्क में या फिर ब्रेक ड्रम में जो है घर्षण करते हैं। घर्षण करने से जो है इसमें जो है हीट एनर्जी आ जाती है, तो हीट एनर्जी आती है, फिर वो जो है हमारा काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हीट एनर्जी में इसी वजह से हीट एनर्जी आती है, ठीक है। वो हीट एनर्जी जो है फिर एटमॉस्फेयर में जो है रिलीज हो जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है, ठीक है। तो ब्रेकिंग फोर्स जो हमारा जो है ब्रेक्स वगैरह पे जितना अप्लाई होता है जो ड्रम पे, तो वो होता है ब्रेकिंग फोर्स जो है म्यू इंटू डब्ल्यू होता है, ठीक है। ये डब्ल्यू जो हमारा है ये व्हीकल का वेट होता है, टोटल वेट व्हीकल का, ठीक है। उसमें जो म्यू हमारा जो अगर हम म्यू को कैलकुलेट करना चाहें तो एक्सेलेरेशन, जितना एक्सेलेरेशन रहेगा हमारा गाड़ी का उसमें जी से मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड कर देंगे तो हमारा म्यू निकल आता है, ठीक है। अब म्यू यहाँ से ये ए बाई जी आया कहाँ से, उसको डिवाइड करते हैं, देखिए अब बराबर होता है एम इंटू ए होता है, ऊपर नीचे जी से मतलब डिवाइड मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो फिर जो है तो एम इंटू जी होता है हमारा डब्लू, ठीक है। और फिर जो है ए बाई जी यहाँ पे जो हो गया ऐसे ये म्यू हो गया, ये हमारा डब्लू हो गया। अगर हम ये एक 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारा म्यू जो होता है ए बाई जी हो जाता है और ये डब्लू जो होता है एम जी हो जाता है, ठीक है। फिर आते हैं कि कितने प्रकार के ब्रेक्स होते हैं। हमारे एफर्ट जैसे कि हमको कम बल लगाना पड़े उसके अकॉर्डिंग जो है हम तरह तरह के जो है हम इसमें हाइड्रोलिक ब्रेक्स हो गया, वैक्यूम ब्रेक्स हो गया, मतलब ये यूज करते हैं ताकि हमको कम फोर्स लगाना पड़े और जो है हमको ज़्यादा आउटपुट मिले, ठीक है। तो जैसे हमारा मैकेनिकल ब्रेक हो गया, ठीक है, इसमें पहला नंबर मैकेनिकल ब्रेक आता है, फिर दूसरा नंबर आता है हमारा हाइड्रोलिक ब्रेक, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर आता है हमारा वैक्यूम ब्रेक, उसके बाद जो होता है एयर ब्रेक्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक ब्रेक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके सबसे पहले हम जो है मैकेनिकल ब्रेक के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद जो है धीरे धीरे हम और चारों ब्रेक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मैकेनिकल ब्रेक जो है मैकेनिकली ऑपरेट होता है। मैकेनिकली ऑपरेट का मतलब जो होता है इसमें पैडल्स लगे होते हैं, इस लिंकेज के थ्रू जो होता है कैम को ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। तो इसकी हम मैकेनिकल ब्रेक्स का जो है वर्किंग प्रोसेस जानते हैं, ठीक है। तो जब हम पैडल को दबाते हैं तो लिंकेज के थ्रू जो है हमारा जो है फोर्स जो है अप्लाई होता है हमारा कैम पे, ठीक है। कैम के थ्रू जो होता है, कैम जो क्या करती है हमारा ये जो ब्रेक शू होता है ये शू को जो है एक्सपेंड मतलब फैला देती है, तो फिर क्या होता है ये हमारा मूवेबल पार्ट होता है, जो है ये ड्रम होता है जो ये व्हील से कनेक्टेड होता है, तो जुड़ा रहता है, तो ये मतलब इसमें व्हील जुड़ा रहता है, तो ये हमारा ड्रम होता है, ठीक है। ये जो बाहर वाला है ये ड्रम होता है, ये घूमता रहता है। जब ये इसमें ब्रेक शू जो है एक्सपेंड करता है, ब्रेक शू जो है इसमें घर्षण कर लेते हैं, मतलब सट जाते हैं, तो घर्षण करने लगते हैं जिसके थ्रू जो है तो हमारी जो होती है व्हीकल जो है रुक जाता है, ठीक है। जब हम फिर जो है पैडल को हटाते हैं फिर उसके बाद जो होता है क्या, ये कैम जो हमारी होती है फिर जो है वो
घूम जाती है। फिर घूमने के बाद जो है ये जो हमारा रिटेनर स्प्रिंग है, इसको फिर जो ब्रेक शू जो है हमारा ड्रम में सटा रहता है, ठीक है, उसमें जुड़ा रहता है, सट जाता है, तो फिर उसको जो है ये अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन पे जो है लाने का जो है प्रयास करती, मतलब लाती है, ठीक है, उसको जो हमारे स्प्रिंग रिटेनर जो होती है, ठीक है। और ये हमारा जो होता है, ये इस पे देखिए फ्रिक्शन लाइनिंग बनी रहती है, ये हमारा ब्रेक शू पे जो जो ड्रम से हमारा जो है अटैच करता है, इसके थ्रू जो है हमारा ब्रेक शू वगैरह, मतलब ब्रेक ड्रम वगैरह खराब ना हो, इसके थ्रू फ्रिक्शन लाइनिंग, ताकि जो जल्दी से गाड़ी मारे उसको, ठीक है। तो इसके बाद जो है जानेंगे जो है हाइड्रोलिक की ब्रेक के बारे में, ठीक है, हाइड्रोलिक नेक्स्ट वाला हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में।